हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 29 जनवरी 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम आज के क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी। 26 जनवरी को यह दिवस मनाया गया है और 26 जनवरी को हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी दिन हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है और यह दिन सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को पहचानने और काम की परिस्थितियों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है, जो सीमा शुल्क अधिकारियों को अपनी नौकरी में सामना करना पड़ता है। और इस वर्ष आईसीडी के लिए WCO द्वारा चुनी गई थीम एक डेटा संस्कृति को अपनाने और एक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने, सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना है। और इस दिन की स्थापना विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO द्वारा 1953 में उस दिन को मनाने के लिए की गई थी, जब बेल्जियम के ब्रुसेल्स में सीमा शुल्क सहयोग परिषद का उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया था। और 1994 में CCC का नाम बदलकर विश्व सीमा शुल्क संगठन कर दिया गया था। विश्व सीमा शुल्क संगठन मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके सदस्य देश हैं 182 देश और इसके महासचिव है कुनियो मिकोरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने गोक्वी के साथ टाई अप में फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिटी यूनियन बैंक ने इसके साथ में अभी यहाँ टाई अप में फिटनेस डेबिट कार्ड वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। सिटी यूनियन बैंक ने स्मार्ट टेक सक्षम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म गोक्वी के सहयोग और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCL द्वारा संचालित CUB फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड नामक एक वेरिएबल भुगतान समाधान लॉन्च किया है, जो POS पर कार्ड टाइप करने जैसे भुगतान के दौरान ग्राहकों को इस कलाई घड़ी को POS डिवाइस के सामने रखना होगा और 5,000 रुपये से अधिक के भुगतान के लिए ग्राहकों को अपना पिन टाइप करके दर्ज करना होगा। और एक स्मार्ट वॉच डेबिट कार्ड की शुरुआती कीमत 3,499 रुपये है, जबकि वास्तविक कीमत इसकी 6,499 रुपये है। तो सिटी यूनियन बैंक का मुख्यालय है कुंभकोणम और इस बैंक के CEO है डॉक्टर N कामकोड़ी और इस बैंक की स्थापना की गई थी 1904 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल को यह पक्षी मिला है। केरल बर्ड एटलस भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस है, जिसने सभी प्रमुख आवासों में पक्षी प्रजातियों के वितरण और बहुतायत के बारे में ठोस आधारभूत डेटा तैयार किया है, जिससे भविष्य के अध्ययन को प्रोत्साहन मिला है। और यह एक नागरिक विज्ञान संचालित अभ्यास के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बर्ड वॉचिंग समुदाय के 1,000 से अधिक स्वयंसेवकों की भागीदारी के साथ KBA को वर्ष में 60 दिनों में 2 बार आयोजित व्यवस्थित सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ पर राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन।
और केरल हमारा एक तटीय राज्य है और यहाँ पर साक्षरता दर सबसे अधिक है 95%। कितना? 95%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन में कितने मिलियन का भुगतान किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 29.9 मिलियन का भुगतान किया। भारत ने वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन में 29.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है और 21 जनवरी 2022 तक 24 सदस्यों ने अपने नियमित बजट आकलन का पूरा भुगतान कर दिया है। भारत वर्तमान में 15 देशों की सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है और इसका 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा और भारत को फिर से पूरा भुगतान करने पर गर्व है। भारत 193 में से 24 सदस्य देशों के 2022 ऑनर रोल में शामिल हो गया है, जिन्होंने अपने @ नियमित बजट आकलन को पूरा भुगतान किया है और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है, वह किस राज्य में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, वह तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ईरोड जिला तमिलनाडु को 2010 से बाघों की संख्या दुगनी होकर 80 होने के बाद प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिया गया और STR के अलावा नेपाल में बर्दिया नेशनल पार्क ने जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए इस साल का TX2 पुरस्कार जीता है और सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य को 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और 1411.60 वर्ग किलोमीटर में फैला यह रिजर्व नीलगिरी और पूर्वी घाट परिदृश्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है और नीलगिरी बायोस्फीयर लैंडस्केप जिसका यह रिजर्व हिस्सा है। और यह पुरस्कार राज्य सरकार और स्थानीय समुदायों के प्रयासों को स्वीकार करता है, जिन्होंने भारत में बाघों की स्रोत आबादी में से एक अपेक्षाकृत नए बाघ अभयारण्य को बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यह पुरस्कार कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स फौना एंड एलोरा इंटरनेशनल ग्लोबल टाइगर फोरम के इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम, पैंथेरा द लायंस शेयर वाइल्ड लाइफ संरक्षण सोसाइटी और WWF द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने वीरता के लिए सर्वोच्च 115 पुलिस पदक जीते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा यह पुरस्कार जीते गए हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने इस वर्ष दिए गए कुल 189 पुलिस पदकों में से 115 पुलिस पदक वीरता हासिल किए, जिन्होंने अपने पिछले साल के 52 PMG के आंकड़े को दुगना से भी ज़्यादा कर दिया। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2019-20 में कई उग्रवाद विरोधी अभियानों के संचालन के लिए वीरता पुरस्कार जीते और जम्मू और कश्मीर पुलिस कर्मियों की वीरता के लिए 115 पुलिस पदक सम्मानित किया गया है, जो इस साल किसी भी पुलिस बल से सबसे अधिक है। और इसके बाद CRPF को 30, छत्तीसगढ़ पुलिस को 10 और उड़ीसा पुलिस को 9 और महाराष्ट्र पुलिस को 7 पदक दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सचित्र कॉमिक बुक इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज का विमोचन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मीनाक्षी लेखिन यह इसका विमोचन किया है। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने देश की भूली बिसरी महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि के रूप में इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज शीर्षक से एक चित्रात्मक कॉमिक्स पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक को संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय कॉमिक्स और ग्राफिक उपन्यासों के एक भारतीय प्रकाशक अमर चित्र कथा के साथ साझेदारी में तैयार किया गया। भारत इस 15 अगस्त को आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न मना रहा है और इसीलिए पुस्तक भारत की 75 गुमनाम महिला स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन का जश्न मनाती है, जिनमें चकली लम्मा
पद्मजा नायडू, दुर्गा भाई देशमुख अन्य इसमें शामिल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा केरल में ग्राफीन के लिए भारत का पहला नवाचार केंद्र 86.41 करोड़ रुपए में त्रिशूर में सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के साथ स्थापित किया जाएगा। यह देश का पहला ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास उष्मायन केंद्र होगा और टाटा स्टील लिमिटेड केंद्र का औद्योगिक भागीदार बनने के लिए तैयार है। ग्राफीन अपने असाधारण विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक गुणों के लिए जाना जाता है और नवीनतम शोध के अनुसार यह इंडियम को प्रतिस्थापित कर सकता है और इस प्रकार स्मार्टफोन में OLED ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड स्क्रीन की लागत को कम कर सकता है और पारदर्शी और हल्के होने के साथ साथ ग्राफीन में अच्छी रासायनिक स्थिरता और उच्च विद्युत चालकता और एक बड़ा सतह क्षेत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किस देश को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफलें सौंप दी हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत को यह असॉल्ट राइफलें सौंपी है। रूस ने सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 क्लाशिनकोव असॉल्ट राइफलें भारत सशस्त्र बलों को दी हैं और भारतीय सशस्त्र बलों ने 670,000 राइफलों का ऑर्डर दिया था, जिसके लिए भारत और क्लाशिनकोव रूसी रक्षा निर्माण इकाई के बीच 06 यानी कि 6 दिसंबर 2021 को अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे और अनुबंध की कुल लागत लगभग 5,124 करोड़ रुपए है और अनुबंध में सेल्फ से 70,000 राइफलें खरीदना शामिल था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। और रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ पर राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हुआ, वह कौन थे? वह एक खिलाड़ी थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे चरणजीत सिंह जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया और यह भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके थे। पूर्व हॉकी मिडफील्डर चरणजीत सिंह का हृदय गति रुकने से और लंबी उम्र से संबंधित बीमारियों से पीड़ित होने के कारण निधन हो गया और वह 90 वर्ष के थे और वह 1964 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे और उस भारतीय टीम के सदस्य भी थे जिसने रोम में 1960 में खेलों में 1962 में जकार्ता में एशियाई खेलों में रजत पदक जीते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप उससे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।